गुलबर्गा में आज खवातीन का 24 घंटों का एहतजाज शुरू हुआ। शहरियत कानून और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। यह एहतजाज कल सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा। कांग्रेस एमएलए बेगम कमरुल इस्लाम की क़यादत में जगत सर्कल पर यह एहतजाज हो रहा है। प्रेसिडेंट हूँ, ऐसे ही मैं महानगर पालिका सदस्य हूँ। तो आज ये मेरे पास ये हिंदू का खून है। तो आज ये महिला एक मुस्लिम है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको खून को मिला देते हैं। तो मैं मीडिया के जरिए से पूछना चाहती हूँ, तो हिंदू मुस्लिम का खून बताइए, खून है बताइए। तो मैं आज मोदी सरकार को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। आज बताइए हिंदू मुस्लिम का खून कौन सा खून है, ये हिंदू का है या मुसलमान का है खून? मुझे मोदी जी आपका आंसर चाहिए। मैं आज एक तमाम आज महिला के तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। शुक्रिया। और गुलबर्गा में खवातीन के एहतजाजी धरने में शुरका ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अमली नमूना पेश किया। हिंदू और मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाली दो खवातीन ने अपना खून निकालकर इसे मिलाकर हुकूमत से इसमें तफरीक करने का मुतालबा किया। धरने में शरीक खवातीन ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ये नारा दिया है और सवाल किया है कि हमारे इस खून का फ़र्क बताइए कि ये किसका खून है, ये हिंदू का है या मुसलमान का। तो आपने देखा आज 11 बजे यानी आज 11 बजे दिन से यह एहतजाज खवातीन का शुरू हुआ। शहरियत कानून और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शुरू हुआ है और कल सुबह 11 बजे तक ये एहतजाज जारी रहेगा, जिसकी क़यादत कांग्रेस एमएलए बेगम कमरुल इस्लाम कर रही हैं। और गुलबर्गा के जगत सर्कल पर यह एहतजाज हो रहा है और इसी एहतजाज में हिंदू और मुस्लिम खवातीन ने अपने खून को एक जगह मिला लिया है, आपस में मिक्स किया है और सवाल किया है कि इस खून को पहचानिए, ये किसका खून है। ये हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान का खून है, लेकिन क्या बताया जा सकता है कि किसका खून है? सवाल किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से। शाहीन बाग की तर्ज पर गुलबर्गा में भी जगत सर्कल पर खवातीन का एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। कांग्रेस की रुकन असम्बली बेगम कमरुल इस्लाम इसकी क़यादत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ एक प्रगति प्रा संगठन के भी कुछ लीडरान मौजूद हैं। आइए बात करते हैं CAA के ख़िलाफ़ लोगों की क्या राय है। हमारे साथ मौजूद है मैडम के नीला, जो काफ़ी जोशीली तकरीर करने के लिए जानी जाती है। मैडम क्या देख रही हैं इसमें, CAA के ख़िलाफ़ आपको क्या नज़र आ रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, वो इसके खिलाफ नज़र आ रही। तो CAA में मुखालिफ क्या नज़र आ रहा है इसको? देखिए, इसमें ये है पूरे देश का इकोनॉमिक सिस्टम पूरा उल्टा करके डाले हैं। GDP 4.5 में पूरा डाउन हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, पूरा भारत देश में लोगों का, आम लोगों का समस्या बढ़ गई है। और इसके साथ साथ ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश का संपत्ति लूटना चाहते हैं और इस संपत्ति पूरा अदानी अंबानी कॉर्पोरेट्स को देना चाहते हैं। इसलिए ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोग उनका समस्या के ऊपर नहीं बात करना, उनका दिमाग दूसरा तरफ खींचना, इसलिए उन्होंने एक बड़ा एजेंडा लाए हैं कि वो है CAA। और भारत देश का कोई लोग एप्लीकेशन तो नहीं डाले हैं। मैडम, कहा जा रहा है कि CAA जो शरीयत देने का कानून है, शरीयत लेने का कानून नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है गुमराह कर रहे हैं अवाम को, तो गुमराह कर रहे हैं। हालांकि CAA में जो है कहीं किसी की शरीयत नहीं जाएगी, फिर क्यों सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है? नहीं, इसमें तो इतना है, अगर कोई इसका एक्ट पढ़े तो मालूम पड़ जाएगा कि 3 देशों में 6 धर्म का लोग अगर इधर आ गए तो उनको वो नागरिकता देते हैं, पौरत्व देते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म क्यों छोड़े हैं? इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे सब ये है, तो दूसरे वो तीनों देशों में उनके साथ भी बहुत सारे होंगे ना, तो उनके लिए क्यों आप नागरिकता नहीं दे रहे हैं? एक्ट में कभी भी हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन मजहब के नाम पे कानून नहीं हुआ। आप पहली बार इस कानून मजहब के नाम पे करे हैं और इसका आपका ये एजेंडा है कि इस्लाम के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़काने का ये है। ये गलत है कि सिर्फ 3 ही देश है, हमारे नेबर देश है क्या? दूसरे भी है ना। इसके पीछे यही है, CAA के लाने के पीछे भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ये टूटना चाहिए। टुकड़े वो कर रहे हैं, इसका पीछे ये है, इसलिए हम
इसका कड़ी विरोध करते हैं। सभी लोगों को दे दो ना नागरिकत्व, इस्लाम को छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे हैं, सभी को दे दो। अच्छा मैडम, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह आपकी क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है, तो क्या मैसेज क्या देना चाहती है मोदी गवर्नमेंट को, क्या बताना क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि सीए वापस ले और एनआरसी और एनपीआर को जो है वो वापस करें। अगर एनपीआर में अगर पहले जैसा सेंसस होता था, घर वालों के बारे में, घर के नौकरियों के बारे में जो पूछा जाता था, वो अगर है तो हम इस खुशी से तैयार हैं एनपीआर के लिए। लेकिन ये नए रूल्स लाके आप ये बता रहे हैं कि आपके दादा की बर्थ सर्टिफिकेट होना, आपके फादर की जगह जहाँ पैदा हुए हो, ये लोग कहाँ से लाएंगे? हमारे साथ और एक तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ी एक खातून अवस्था है। मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो तहरीक वगैरह हो रही है, थोड़ा सा किस तरह से इसको अपोज क्यों किया जा रहा है? ये क्योंकि ये पब्लिक नहीं चाहती, पब्लिक का डिमांड तो वो नहीं है, नौकरी दो है, नौकरी देने के लिए इनके पास नहीं है कुछ, तो पूरा लाल किला बेच दिए, ये बेच दिए, ट्रेन सब प्राइवेटाइज करने निकले, और बुलेट ट्रेन नाले की किसकी ज़रूरत है? हमें गरीबों को नहीं, यहाँ के मेहनत मजदूर लोगों की ज़रूरत नहीं है। एनआरसी और सीएए से बाहर रहने वाले कौन है बोले तो ये लेबर लोग और लेबर क्लास से गरीब लोग, गरीब तबका ही इससे बाहर रहेगा। सब पढ़े लिखे लोग, उनके सर्टिफिकेट रहते हैं, दिखा देते हैं। गरीब लोग ये गाँव से दूसरे गाँव मेहनत करने जाते हैं, वो सर्टिफिकेट कहाँ से रखते हैं? आधार कार्ड, रेशन कार्ड रखना मुश्किल है, ऐसे में कहाँ वो रखने होता? ये सब जो है ना पब्लिक को भड़काने की मोदी और अमित शाह की चाल है। ये चाल को हम कामयाब होने देंगे नहीं होने देंगे। और उसकी माँ भी एक औरत है, हम भी औरतें हैं। आज गुलबर्गा में इतने सारे औरतें आज धरना बैठे हैं, ये दूसरी आज़ादी की जंग है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, हमारे साथ और एक हैं डॉक्टर साहबा। अच्छा मैडम, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? आपको इसमें क्या अक़लियत मुखालिफ नज़र आ रहा है, क्या कौम मुखालिफ नज़र आ रहा है? यस, बिल्कुल, इसमें ये CAA में कौम मुखालिफत है, क्योंकि ये बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ख़ास तौर पे ये शहरियत तरमीमी बिल जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इसीलिए हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि मज़हब की बिना पर कानून बनाया जाए, तो ये मज़हब की बिना पर कानून बनाया गया है और इसको बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। इसीलिए हम ख़वातीन मर्द तो कर रहे हैं, हम ख़वातीन भी बाहर निकल के आए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, लिटरेट लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इलिटरेट उनका कैसा करेंगे? तो उनको भी बताएं, उनको भी अवेयरनेस लाना है, हमको सब में अवेयरनेस लाना है। और हर एक बगैर किसी के कोई भी आएंगे आपके पास से कुछ मोबाइल लेके आपसे उसमें आपको मिस कॉल दे लेंगे, सिग्नेचर करा लेंगे, तो वो तमाम ख़वातीन में अवेयरनेस लाने के लिए हम इसलिए आज धरना बैठे हैं CAA के बारे में। CAA वापस लेना ही लेना है। शुक्रिया। ये थे गुलबर्गा की मुस्लिम ख़वातीन, जिनका कहना था कि हुकूमत जो है, हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं है। मोदी और अमित शाह के बयान के दरमियान तजाद नज़र आ रहा है। ये धरना आज रात तक, कल अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। और शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ आज धरने में बच्चों ने एक ड्रामा पेश किया।